हेलो बच्चे, आज हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि विभाज्यता होता है क्या। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम देखिए लिखल है। 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। यानी कि इसका नियम जो होता है ना, पता चल जाएगा कि 2 से कौन कौन कट जाएगा, 3 से कौन कट जाएगा, और इसका कुछ ट्रिक भी है, उसके माध्यम से आज चलेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे 2 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो समझेंगे कि 2 से विभाज्यता के नियम क्या होता है। ठीक है, कोई भी संख्या को देखते हैं तो 2 से कौन कौन कटता है, जिसके इकाई अंक में क्या रहता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है। तो ठीक है, तो इसको समझा जाए कैसे। यानी कि कोई भी संख्या अगर हम लिख दिए, मान लो कि 3 अंक की संख्या लिख दिए, अब इसमें देखेंगे कि इकाई अंक में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 क्या होता है, 2 से विभाज्य हो जाता है। लेकिन ऐसे भी विश्वास नहीं हो रहा, तो इसको हम भाग देके देख सकते हैं। 6, 3, 2 को इसको से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 से 6 कटेगा, इसको भाग देंगे तो फिर 3 भी कट जाएगा और फिर 7 बचता है, कट गया। ठीक है, तो इस तरह यानी कि 2 से ही विभाज्य हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, यानी कि जिसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इतना इकाई अंक में रहेगा तो वो 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह को समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, यानी कि 3 से विभाज्य क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि जिस संख्या के अंकों का योगफल, यानी कि जिन संख्या का अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अंकों का योगफल बोले तो कोई भी संख्या को जोड़ेंगे और वह 3 से कट जाए। यानी कि हम मान लें कि 415 लिख दिए, अभी संख्या को हम जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 5 5 10, तो 3 से तो विभाज्य नहीं है 10, तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। होगा क्या, 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 जोड़ दिए, 1 5 जोड़ दिए और मान लो कि 7 जोड़ दिए, 4 1 5 तो 7, 12 होता है। तो 12 क्या है, 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं इसको कि अंकों का योगफल अगर 3 से भाज्य है तो वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। जैसे अभी एग्जांपल बताए, 4 1 7, अगर इसको हम अंकों का योगफल जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12। तो 3 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। तो इस तरह समझ सकते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम क्या होगा, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई की संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो 4 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम संख्या लिख दिए 624, तो इकाई और दहाई अंक क्या है, 4 से विभाज्य है, तो ये 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इस समझने के लिए सबसे शॉर्ट ये है कि इकाई और दहाई संख्या को देखेंगे, कितना बड़ा नंबर हो जाए। ठीक है, कितना बड़ा नंबर हम लिख दिए, अगर इकाई के स्थान पर 4 से कट जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ पे हम 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 से कटने के लिए हम 36 लिखेंगे, तो ये 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो क्या है, 4 से पूर्णतः ही विभाज्य है। यानी कि कह सकते हैं कि इकाई और दहाई संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर में चलते हैं। लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझ लीजिए। 5 से क्या होगा, इकाई और दहाई, यानी कि सिर्फ इकाई अगर 0 और 5 होगा तो 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसको समझ सकते हैं ऐसे, 50 लिख दिए, इकाई अंक में 0 है तो 5 से विभाज्य है। हम बड़ा संख्या लिख दिए। ठीक है, अगर ये 5 से विभाज्य है तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। इकाई अंक में क्या है, 5 है, तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए अब 6 नंबर यानी कि 6 से विभाज्यता के नियम समझेंगे। 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 12 हम दिए तो 12 क्या है, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा।
तो ये संख्या पूर्णतः जो है 12 से भी कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 12 को कट जाएगा 6 मरतबे, और 3 से 12 काटेंगे तो कट जाएगा 4 मरतबे, और 6 से 12 काटेंगे तो कट जाएगा 2 मरतबे। तो इसको समझ सकते हैं कि 2 और 3 से जो संख्या विभाज होगा वो संख्या 6 से विभाज हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। ठीक है, तो आप, मेरा आशा है कि समझ गए होंगे। अब चलेंगे 7 नंबर, यानी कि 7 से विभाज्यता के नियम क्या है। तो 7 से विभाज्यता के नियम कहता है जो संख्या इकाई अंक में 7 से विभाज्य है, यानी कि जो संख्या इकाई अंक में 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे हम लिख दिए 14, इकाई और दहाई को मिलाएंगे तो और आसानी होगा। जैसे इकाई और दहाई को मिलाएंगे 14, तो 7 से विभाज्य है तो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 49 लिख दिए, ये भी दो संख्या जो 7 से विभाज्य है तो 7 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि इकाई और दहाई अंक संख्या को देखना है कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इकाई और दहाई संख्या को अगर 7 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 8 से विभाज्यता के नियम चलते हैं। तो जिन संख्या का अंतिम अंकों का योगफल 8 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 24 लिख दिए, अंतिम अंक क्या है, 24 है, जो विभाज्य है 8 से, तो संख्या क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम 424 लिख दिए, इसको अगर भाग देंगे 8 से तो क्या हो जाएगा, 40, और 2 और 4, ये भी कट गया, आइडिया 24। तो क्या होगा ये 8 से पूर्णतः क्या है, ये विभाज्य है। तो आप, आशा है कि इस तरह से समझ गए होंगे। और बाकी के लिए आप बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है, और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और ऐसा ऐसा वीडियो आपके साथ हमेशा आते रहेगी। और कुछ नहीं, बस समझ गए होंगे। तो बस इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।